अब स्कोप ऑफ द सर्वे कर रहे थे ना, ओके। सो इंटरमीडिएट सर्वेस कर लिया था हमने, एनुअल सर्वे का तो हमने कर लिया था, हाँ एनुअल सर्वे का कर लिया था, अब इंटरमीडिएट सर्वे है। अब इंटरमीडिएट सर्वे की फ्रीक्वेंसी पहले देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी है उसकी, यू कैन डू इट अलॉन्ग विद द सेकेंड एनुअल सर्वे और द थर्ड एनुअल सर्वे। और एनुअल सर्वे आप जानते हैं 3 महीना पहले 3 महीना बाद कर सकते हैं। तो विंडो जो उसकी है 3 months बिफोर एंड 3 months आफ्टर द एनिवर्सरी डेट। एज अ रिजल्ट जो हमारा इंटरमीडिएट सर्वे है या जो पीरियोडिकल सर्वे है वो हम सेकंड और थर्ड एनुअल के साथ कपल कर सकते हैं, 3 months बिफोर और 3 months आफ्टर। राइट, एंड अगेन मैं हाइलाइटर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं टच स्क्रीन यूज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग माय कर्सर, अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है इनसे भी कुछ प्रॉब्लम हो। एंड इट शुड टेक प्लेस विथ वन ऑफ द एनुअल सर्वेस, आइदर विद द सेकेंड और द थर्ड। अच्छा, अब इस सर्वे में करते क्या है, शुड बी एन इंस्पेक्शन ऑफ आइटम्स relevant to that particular certificate to ensure that they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended. तो ये चेक किया जाता है, inspection of items relevant to the particular certificate. क्या चेक किया जाता है इसमें? When specific items of hull and machinery for detailed examination, hull and machinery का detailed examination हो रहा है. Due account should be taken of any continuous survey schemes that may be applied by classification societies. So कल हम बात कर रहे थे continuous survey hull and continuous survey machinery. So classification society usually एक लिस्ट भेजती है मास्टर को, और चीफ इंजीनियर के पास कॉपी होती है उसकी, जिसमें लिखा रहता है कि ये आइटम्स आप कर सकते हो, जैसे इंजन खोलना है या बैलेंस टैंक का इंस्पेक्शन है या क्रेन्स का थोड़ा कुछ पार्ट्स क्रेन्स के होते हैं, वो चीज़ें। सो ड्यू अकाउंट शुड बी टेकन, मतलब जो सर्वे आप कर चुके हैं, जो मेंटेनेंस आप कर चुके हो, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है, फोटोग्राफ्स रखी है आपने, उसको वो लोग कंसिडर करेंगे। सो मशीनरी का डिटेल्ड एग्जामिनेशन, एंड व्हेन डूइंग द सर्वे CSM कंटिन्यूस सर्वे स्कीम्स हल की एंड मशीनरी की, उनको भी ध्यान में रखते हैं। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव डबल बॉटम टैंक आपने इंस्पेक्ट कर लिया है, फोटोग्राफ बना खींच ली है, रिपोर्ट्स बना दी है, बना करके भेज दी है कंपनी को। सो उस टैंक को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको वो आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे, वो फोटोग्राफ्स के बेसिस पे आपको क्रेडिट कर देगा कि अच्छा ठीक है, ये मैंने इंस्पेक्ट कर लिया गया। राइट, यूजुअली जब हल का जब एग्जामिनेशन करते हैं कंस्ट्रक्शन का, उस टाइम में कम से कम एक पीक टैंक वो जरूर देखेंगे, 4 पीक या आफ्टर पीक, एक साइड टैंक को देखते हैं एंड डबल बॉटम टैंक को। यूजुअली डबल बॉटम टैंक, उस वाले डबल बॉटम टैंक को देखते हैं जो फ्यूल ऑयल टैंक के बगल में है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी करोशन होता है बिटवीन द फ्यूल ऑयल टैंक एंड जो बल्कहेड होता है बिटवीन द फ्यूल ऑयल टैंक एंड द बैलेंस टैंक। फ्यूल ऑयल टैंक को हम हीट करते हैं ना, तो काफ़ी हीट करने से, और बैलेंस टैंक का वहाँ पे काफ़ी होता है करोशन। Okay, when an intermediate service has not been carried out within the due dates, again वो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। So ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 2, when the intermediate survey has not been carried out due dates में, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, खाली ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वहाँ तक काफ़ी है एग्जाम्स में। So exams में you can't write when an intermediate has not been carried out within the due dates, reference should be made to revalidation of certificate
वो अलग चीज़ है। रिवैलिडेशन सर्टिफिकेट ये मैंने लिखा है, मैंने जो पीपीटी है उस हिसाब से बना रखा है। हाँ, यू कैन से व्हेन अ सर्वे इज नॉट कैरिड आउट द सर्टिफिकेट बिकम्स इनवैलिड। ठीक है, उसको कैसे रिवैलिडेट करेंगे वो आप बाद में देखेंगे। सो रेफरेंस शुड बी मेड टू दिस थिंग, वो आपके लिए एग्जाम्स में लिखने के लिए नहीं है। आई नो जो बंदे यहाँ पे नहीं है, अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो कर देंगे, और जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा ये साले ने रट्टा मार रखा है और स्टूडेंट ने। और so certain things I have made it specific to this teaching method. Okay, periodical surveys, frequency, again इसकी भी सेकंड एनुअल के साथ या थर्ड एनुअल के साथ होती है, 3 महीना पहले या 3 महीना बाद, राइट। पीरियोडिकल सर्टिफिकेट शुड बी हेल्ड 3 months बिफोर और 3 months आफ्टर द सेकंड और थर्ड एनिवर्सरी डेट। और किस सर्टिफिकेट के लिए होता है? कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो एंड कार्गो शिप सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट, इनके लिए पीरियोडिकल होता है एंड शुड टेक प्लेस विद वन ऑफ द एनुअल सर्वेज। सो आइदर सेकंड एनुअल सर्वे या थर्ड एनुअल सर्वे के साथ किया जाता है। एंड विंडो आपको 3 महीने की दे रखी है, 3 महीना पहले 3 महीना बाद की। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, कब किया जाएगा। अब why is the certificate carried out? It consists of inspection tests of the equipment to ensure that the requirements relevant to the particular certificate are complied with and that the ship is in a satisfactory condition for the service for which it is intended. So जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कॉमन मिलेगा स्टेटमेंट आपको, टू एंश्योर से लेकर के शिप इज इंटेंडेड तक, ये कॉमन है सबके लिए। सो सेकेंड वाले में क्या किया जाएगा? इसमें पीरियोडिकल में इंस्पेक्शन किया जाएगा एंड टेस्ट किए जाएंगे जहाँ पे टेस्ट की ज़रूरत है। लेट्स से लाइफ बोट इंजन टेस्ट ट्राई आउट कर लिया, या इमरजेंसी जनरेटर ट्राई आउट कर लिया, इमरजेंसी फायर पंप ट्राई आउट कर लिया, प्रेशर सफिशिएंट है या नहीं है। So certain inspections will be carried out, tests will be carried out to ensure that the requirements relevant to that particular certificate are complied with and that they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended. अब इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चेक किए जाएंगे? अगेन सर्टिफिकेट्स निकालेगा, आपके सर्टिफिकेट्स को चेक करेगा, रिकॉर्ड बुक्स चेक करेगा आपकी, मतलब जो आपने मेंटेनेंस की है उसको चेक करेगा, ऑपरेटिंग मैनुअल्स हैं या नहीं है वो चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट्स रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दे आर ऑन बोर्ड या नहीं वो चेक करेंगे, राइट। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑफ अ फ्यू आइटम्स। अगेन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने लिए मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। Yes, you can write if the periodical is not done within the due date, then the certificate becomes invalid. लेकिन इसको छोड़ भी सकते हो आप, ये वाले पैराग्राफ को। रिन्यूअल सर्विस, फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप। रिन्यूअल सर्वे कब होता है? जब एक्सपायर हो रहा है। 3 महीने पहले 5 साल पूरे होने को आए हैं और अब सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है। So 3 months before that you can ask for a renewal. हाँ, एक्सटेंशन भी आपको मिल सकती है जैसा आपने पहले डिस्कस किया था, और एक्सटेंशन जब मिलती है तो इट विल बी फॉर 3 months फॉर शिप्स एंगेज्ड इन लॉन्ग वॉयजेस एंड व्हाट यू कॉल फॉर 1 month फॉर शिप्स एंगेज्ड इन शॉर्टर वॉयजेस। ठीक है, सो दैट इज योर रिन्यूअल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट। ओके, इसमें क्या क्या होता है? इंस्पेक्शन। अब इसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो इनिशियल उसमें हुई थी, इनिशियल सर्वे में, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट मोर और लेस, क्योंकि अब सर्वे रिन्यूअल सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको। इंस्पेक्शन होंगे, टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट, अगेन टू एंश्योर से लेके वहाँ तक की का वो कॉमन स्टेटमेंट है, to ensure that the requirements relevant to the certificate are complied with
and that they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended. So to ensure से देखिए ship is intended तक common है. So यहाँ again inspection किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा स्ट्रक्चर का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का. अब यहाँ पे आपका फिर से वो चेक करेगा, सारे सर्टिफिकेट चेक करेगा, रिकॉर्ड बुक्स, ऑपरेटिंग मैनुअल्स, अदर डॉक्यूमेंटेशन. सो आप अगर पीरियोडिकल को देखो और इसको देखो तो सेम है, मोर और लेस. Instructions, documentation specified in the requirements relevant to that particular certificate are on board. So आपकी manuals, instruction manuals, record books. Let's say for example लोडिकेटर है तो लोडिकेटर की manual, instruction booklet, और ये भी चेक करेगा whether or not you are carrying out self tests. You are required to carry out self checks, trial runs of all this thing. So टेस्ट वहाँ पे दिए रहते हैं, उसके रिजल्ट्स निकाल के आपको देखने हैं कि आधे मीटिंग द रिक्वायरमेंट, जो टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं उसके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो इंस्ट्रक्शन बुकलेट, ऑपरेशन मैनुअल, ये सब आपके पास, रिकॉर्ड बुक्स, मेंटेनेंस, ये सब आपके पास. हाँ जी, एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर. ओके. इंस्पेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द शिप्स बॉटम. अब ये 5 तो सर्वे आपके हो गए. इनिशियल सर्वे हो गया, एनुअल सर्वे हो गया, इंटरमीडिएट और पीरियोडिकल हो गया, रिन्यूअल हो गया. अब इंस्पेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द शिप्स बॉटम, मिनिमम 2 होने हैं during the 5-year period, जिसमें से एक आपका अफ्लोट हो सकता है और एक आपका ड्राई डॉक में होगा. एंड अफ्लोट वाला नॉर्मली इफ द कंडीशंस आर राइट, दैट मीन्स यू शुड बी इन अ पोर्ट जहाँ ये फैसिलिटी है, जहाँ डाइवर्स अवेलेबल हैं, एक्सपीरियंस डाइवर्स आर अवेलेबल, जहाँ पे जिस पोर्ट में, और वहाँ पानी क्लीन है, अंडर वाटर जो आपका जो पोर्ट का डॉक का वाटर है वो क्लीन है, सो दैट अ गुड इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट. अगर मडी वाटर है उधर में तो देन इट इज डिफिकल्ट. प्लस वहाँ डाइवर्स होने चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए टू कैरी आउट एन अंडर वाटर इंस्पेक्शन. सो एक तो वो हो गया, तो डाइवर जाता है, करता है इंस्पेक्शन, सर्वेयर जेटी में बैठ के देखते रहता है, जहाँ पे उसको डाउट होता है वहाँ पे वो डाइवर को बोलता है कि प्लीज़ give me a close up of this area. and कुछ डाउट्स होगा तो फिर आइदर दोबारा चेक कराएगा या सीओ कंडीशन ऑफ क्लास दे देगा. दूसरा होता है ड्यूरिंग द ड्राई डॉक पीरियड. एंड ये जो इंटरवल है बिटवीन द टू, मतलब 5 साल में 2 होने जरूरी हैं, और इसका जो इंटरवल है बिटवीन द टू, मतलब आज आपने अंडर वाटर कराया है, मतलब ड्राई डॉक नहीं गए हैं, तो 36 महीने से ज़्यादा से पहले आपको ड्राई डॉकिंग करानी है. ठीक है. सो इंटरवल बिटवीन द टू शुड नॉट एक्सीड 36 months. One such inspection can be carried out on or after the 4th annual survey. अब चाहे वो ड्राई डॉक वाला हो, चाहे आपका अंडर वाटर हो, जो भी आपने करना है या कराना है, it can be carried out on or after the 4th annual survey in conjunction with the safety construction certificate renewal or the cargo ship safety certificate. Now ये cargo ship safety certificate, cargo ship safety certificate में 3 चीज़ें आ जाती है: सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी रेडियो, सेफ्टी कंस्ट्रक्शन. इनका एक कंबाइंड सर्टिफिकेट होता है जिसको कार्गो शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट कहते हैं. और यू कैन हैव इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स, कार्गो शिप सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी रेडियो. सो आपका जो इंस्पेक्शन है जो हल का, इट शुड बी कैरिड आउट ऑन और आफ्टर द 4th annual survey, जब आप सेफ्टी कंस्ट्रक्शन का रिन्यूअल करा रहे हैं या जब सेफ्टी सर्टिफिकेट कार्गो शिप सेफ्टी उसका रिन्यूअल कर रहे हैं, तब करना चाहिए.
where the cargo ship safety construction certificate या cargo ship safety certificate has been extended, तो ये जो 5 ईयर का जो एक्सटेंशन है वो उसको भी मिल जाएगा ड्राई डॉकिंग को. This 5-year period may be extended to coincide with the validity of the certificate. But in any case, the interval between 2 inspections should not exceed 36 months. मतलब एक ड्राई डॉक का एक अफ्लोट वाला जो है उसका जो इंटरवल है वो 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पर क्या क्या होता है. जनरल inspection of the outside of the bottom related should include the inspection to ensure बाकी सारे वसी that they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the vessel is intended. So outside of the ship's bottom and the survey of related items outside hull से related जो सब उनका इंस्पेक्शन होता है. सो आपके जो सी चेस्ट हैं, वाल्व्स हैं, अंडर कील, बिल्ज कील है, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है just to ensure that they are in a satisfactory condition. Inspection of the outside of the ship's bottom should normally be carried out when the ship is in the dry dock. Right? However, consideration may be given to inspections to be carried afloat also. So दो इंस्पेक्शन आपके हैं, एक आउटसाइड भी हो सकता है और एक ड्राई डॉक में होगा. जो जहाज 15 साल से पुराने हैं उनके लिए जो बल्क कैरियर्स एंड टैंकर्स है, स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू दो शिप्स. उसके लिए एनहांस सर्वे प्रोग्राम होता है, ESP. राइट, उसको हम बाद में देखेंगे ESP कोड को. सो द शिप्स विच आर ओल्डर, बल्क कैरियर्स एंड ऑयल टैंकर्स, तो उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन देना है और उसके लिए आपका सेपरेट टॉपिक देखेंगे उसको. जो 15 साल से नॉर्मली उनका ड्राई डॉक पर करते हैं कि जो दोनों इंस्पेक्शन जो है ना शुड बी कैरिड आउट इन द ड्राई डॉक. क्योंकि जहाज 15 साल से पुराना हो गया, 20 साल की नॉर्मली लाइफ होती है जहाज की, 15 साल उसका ऑलरेडी हो गया, तो उसके जो दोनों इंस्पेक्शन है दे शुड बी डन इन द ड्राई डॉक. इंस्पेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द शिप्स बॉटम should be carried out only when the conditions are satisfactory, proper equipment है and trained staff is available. और पानी वहाँ का साफ होना चाहिए. Underwater जो inspection, where an inspection has not been carried out, again the certificate becomes invalid. Additional service कब करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है आपका. वो तब होगा whenever an accident or any defect is discovered या any repairs are carried out, major repairs are carried out, तब. So in such cases what happens, the ship owner will inform the classroom society and classroom society will then carry out what we call assessment कि whether a survey is required or not required, and then you inform them. Once you've informed them, then they will tell you, yes, we are sending a surveyor, and then accordingly, क्या डिफेक्ट है, कैसे इसको रेक्टिफाई करना, सर्वेयर बोलता है. So administration should then initiate an investigation to determine whether survey is necessary. और ये भी पार्शियल भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, depending on the circumstances. The survey should be such as to ensure that the repairs and any renewals have been effectively made and that the equipment, the ship and its equipment continue to be fit for the service for which the ship is intended. So जो भी repairs आपने किए हैं, जो भी renewals आपने किए हैं, उनको चेक करता है कि that they are all been done effectively. ओके, कंप्लीशन सर्विस इसमें क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट जब कंप्लीशन होता है तो सर्वेयर जो है ही इज़ गाइडेड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेशंस, रूल्स होते हैं उनके हिसाब से. अगर उसको लगा कहीं पर कुछ गड़बड़ है, देन ही विल इमीडिएटली इन्फॉर्म द क्लास एंड क्लास विल देन
either withdraw the certificate or withdraw the vessel from the class, depending on the seriousness. अगर आपने बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं कर रखी है, the ship is in a bad condition, nobody is maintaining it, होता है कभी कभी कि ओनर्स पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वो क्लास से उसको हटा देंगे या डिटेन कर देंगे. And if the vessel is in a port of some other country, some other nation, तो वो पोर्ट स्टेट कंट्रोल वालों को बता देते हैं. Okay, these instruments require corrective action to be taken immediately and the administration notified. अब अगर corrective action नहीं लोगे, has not been undertaken, the relevant certificate should be withdrawn and the administration notified accordingly. Just 1 minute. Yes. Can we talk later? Where the corrective action has not been taken, the relevant certificate will be withdrawn and administration means classical society को notify कर दिया जाता है, flag state को. And if the ship is in the port of another party, then appropriate authorities of the port state should be notified immediately. In other words, port state control को भी notify कर दिया जाता है. If a load line survey shows condition of the ship is unsatisfactory, the survey should be guided by the above. Once again, कोई सा भी certificate हो. If the ship is not complying, if the ship is not safe, if the ship is not being maintained as required by the regulations, then the surveyor is free to take whatever action he deems necessary, including suspension of the certificate or suspension of the vessel from class. बहुत serious अगर deficiencies हुई तो class से ही हटा देगा. He will notify the administration, अपने head office को notify कर देगा, and head office will then take whatever action necessary. Now we are coming to revalidation of certificates, जो हम अभी तक बात कर रहे थे. So ये एक question आपका आता है, when does a certificate become invalid? And how is the validity of the certificate restored? उसका आंसर ये है, a certificate becomes invalid if its periodical, intermediate, annual survey, inspection outside of the ship's bottom is not completed within the specified periods of the regulations. मतलब annual survey आपको कब करना है? Anniversary date से 3 महीना पहले, 3 महीना बाद. Annual survey, चाहे वो first annual, second, third, fourth annual, whichever annual survey it is. 3 months before, 3 months after the of the anniversary date. So ये window मिली है आपको 6 महीने की, 3 महीना पहले, 3 महीना बाद की. Same thing for your intermediate survey. Intermediate survey, you can do it with the second annual survey or with the third annual survey. 3 महीना पहले, 3 महीना बाद. Periodical के लिए भी वही है. Similarly, inspection of the outside of the ship's bottom. So if you are not calling the surveyor and carrying out the relevant survey within the due dates, then the certificate becomes invalid. अब उसकी पीरियड उसको कैसे रिवैलिड, एक्सपायर नहीं होता है. एक्सपायर इज डिफरेंट. सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा 5 साल के बाद, राइट. वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट की होती है इज फॉर 5 years, बट इनवैलिड हो जाता है बिकॉज यू हैव नॉट कैरिड आउट एनुअल सर्वे ऑफ इंटरमीडिएट या पीरियोडिकल. So what do you do then? You call the surveyor. So validity of the certificate should be restored by carrying out the appropriate survey. तो let's say आपने second annual miss कर दिया, 3 महीना पहले 3 महीना बाद आप नहीं करा पाए, तो वो invalid हो गया.
So then you'll have to call the surveyor और उसकी वैलिडिटी को रिस्टोर करना पड़ेगा, and it will be restored by carrying out the appropriate survey which should consist of the requirement जो भी जरूरत है. लेकिन उसकी जो थॉरनेस है, तो सर्वेयर को आपने बुलाया, सर्वेयर आकर के करेगा, टेस्ट सब कुछ करेगा, लेकिन उसकी जो थॉरनेस है, कितनी पूरा चेक करेगा या पार्टली चेक करेगा या कितने स्ट्रिक्टली करेगा, वो डिपेंड करता है हाउ लॉन्ग द सर्वे वाज अलाउड टू लैप्स. लेट्स से 3 महीना पहले 3 महीना बाद कराना था, आपको नहीं करा पाए, लेकिन आपने 3 महीना 2 दिन के बाद कराया, 3 महीने में लैप्स हो जाता है आफ्टर द एनिवर्सरी डेट. तो सर्वेयर समझ जाएगा कि अच्छा इनको टाइम नहीं मिला, जहाज सी पे था, तो 2-3 दिन का वो हो गया. बट अगर आप फिर भी नहीं कराएंगे, तीसरे चौथे 5वें महीने भी नहीं कराया, फिर आप सर्वेयर को बुला रहे हो, सो सर्वेयर विल डेफिनेटली आस्क यू why you did not carry out the survey during the period, and based on your result, based on the answer, then he will decide how strictly he has to do the survey. Right, so administration concern will then ascertain why the survey was not was allowed to lapse and consider further action. Now sir, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है आपका डायग्रामेटिक अरेंजमेंट ऑफ सर्वेज. ये भी एक क्वेश्चन आता है, डायग्रामेटिक अरेंजमेंट ऑफ सर्वेज. डायग्रामेटिक लेफ्ट हैंड साइड में आपको सर्टिफिकेट्स दिखाई दे रहे हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी रेडियो एक्सेट्रा. टॉप से मैं आपको दिखा दे रखा ईयर्स एंड मंथ. ईयर्स में दिखा रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि दैट इज द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, 5 years. देन 1 पे आपको दिखा रखा है, 1 के नीचे लिखा है मंथ्स में 12, 9 एंड 15. 2 में लिखा है 21, 24, 27. थर्ड वाले में लिखा है 36 months, 3 महीना पहले 3 महीना बाद. फोर्थ में 48 लिखा है, 3 महीना पहले 3 महीना बाद, मीन्स 45 एंड 51. एंड रिन्यूअल का क्या लिखा है 60, 3 महीना पहले. सो ये विंडो दे रखी है आपको फर्स्ट एनुअल के लिए 6 महीने की, 3 महीना पहले 3 महीना बाद की. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड the top table and the left hand side table. अब बॉटम में कोड्स दे रखे हैं. A stands for annual, I for intermediate, P for periodical, R for renewal. Now passenger ship renewal है. पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट वो हर साल रिन्यू होता है, उसकी वैलिडिटी 1 साल की है बस. दैट मीन्स you have to carry it out 9 से 12 months के बीच में. उसका एरो देखो आप, 9 से लेके 12 के बीच का है रेंज. उसको 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं है, वो यहाँ एनुअल सर्वे नहीं हो रहा है, यहाँ रिन्यूअल हो रहा है. और रिन्यूअल कब कर सकते हैं आप? एक्सपायरी से 3 महीना पहले. सो इट्स रिन्यूअल, 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 रिन्यूअल. 3 महीना पहले, 9 से लेकर 12 मंथ्स के बीच में कभी भी आप अपना पैसेंजरशिप सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हैं. अब सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट फर्स्ट एनुअल, अब वहाँ पे एरो आपका बड़ा हो गया है, 12 मंथ्स पे है, 3 महीना पहले 3 महीना बाद, वो एनुअल हो जाएगा आपका फर्स्ट एनुअल. फिर दूसरे वाले में ए और पी लिखा है, वहाँ पे आप सेकंड एनुअल करेंगे, साथ में पीरियोडिकल भी करा देंगे, 3 महीना पहले 3 महीना बाद. और आपने अगर पीरियोडिकल नहीं कराया सेकंड मंथ में, सेकंड ईयर में, तो थर्ड ईयर में करा लीजिए, 3 महीना पहले 3 महीना बाद पीरियोडिकल हो जाएगा. और वो किसके साथ होता है? एनुअल के साथ होता है, तो वहाँ पे एनुअल भी हो जाता है, पीरियोडिकल भी हो जाता है. फोर्थ वाले में फिर एनुअल हो जाएगा, दैट इज द फोर्थ एनुअल सर्वे.
48 months, 3 महीना पहले, 3 महीना बाद, एंड देन 60 मंथ्स पे एक्सपायरी है, 3 महीना पहले आप उसको रिन्यू करा लीजिए। ठीक है, सो ऐसे ही सारे सर्टिफिकेट्स का आपको दे रखा है। सेफ्टी रेडियो का हमेशा पीरियोडिकल होता है। सेफ्टी रेडियो का जो व्हाट डू कॉल सर्वे होता है, उसमें पीपल फ्रॉम द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया का है फॉर एग्जांपल, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लोग आते हैं। ऑफ कोर्स आपका एमएमडी भी रहेगा, क्लास वाले भी रहेंगे वहाँ पे, बिकॉज द सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द क्लास। लेकिन वो लोग आकर भी इंस्पेक्शन करते हैं, बिकॉज दे आर टेक्निकल पीपल, रेडियो वाले हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाले भी, जैसे आपका जीएमडीएसएस का होता है ना, जीएमडीएसएस का इक्विपमेंट जो सर्टिफिकेट है, उसमें आपका जो एग्जामिनेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन वाले भी आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, देन कमिंग टू सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी एनुअल। ठीक है, सब में आपका वो विंडो दे रखा है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक अरेंजमेंट ऑफ सर्वेज। और ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिए। देन लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट आर टू बी कैरिड ऑन बोर्ड, एक क्वेश्चन ये भी आता है। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स, एंड सम ऑफ देम में डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ टैंकर्स वैंकर्स में भी है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट इन जनरल these are the certificates which are required to be carried on board. Safety radio equipment, फिर कौन सा इक्विपमेंट है, रेडियो है, या कार्गो शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट है, लोड लाइन सर्टिफिकेट, एग्जेम्पशन, डिराटिंग एग्जेम्पशन, ऑयल पोल्यूशन, मार्पोल। ठीक है, सो दीज आर द काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स व्हिच यू नीड टू कैरी, have on board the vessel. Now, here is another question. How will you prepare your vessel for a load line survey? So these are the checks that you will do. Just read through this, guys. जितने भी आप जैसे ड्राफ्ट मार्क्स हैं, प्लेमसोल मार्क्स हैं, उन सबको पेन करके रखोगे। डेक लाइन है, फ्री बोर्ड की जो डेक लाइन होती है उसको पेंट करके रखोगे। डेक्स को चिपिंग पेंटिंग करके रखेंगे। रेलिंग्स मेक श्योर कहीं पर टूटी नहीं है, दे आर वेल मेंटेन्ड। देन लाइफ लाइन आपकी डेक में लगी है, सेफ्टी लाइफ लाइन जो है। जितने भी आपके वेदर टाइट डोर्स हैं उसके सब डॉग क्लैम्प्स, दे आर फ्री, नाइस, रबर पैकिंग सब उसके इंटैक्ट हैं। जो चैनल्स हैं जहाँ पर रबर पैकिंग होती है, दे आर नॉट करोडेड। आपके जो रबर पैकिंग्स हैं, दे स्टिल हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं कि एकदम हार्ड हो गई, ब्रिटल हो गई, टूट गई हैं। गैस्केट्स हो गए हैं, आपके एयर पाइप्स हो गए, उन सब में जो ऑयल टैंक्स के हैं उनमें स्पार्क अरेस्टर्स हैं। जो बैलेंस टैंक के एयर पाइप्स हैं उनमें जो बॉल होती है अंदर, दैट इज देयर। देन वेंटिलेटर्स हो गए, दे आर क्लियरली मार्क्ड ओपन शट। उसमें फिर बिल आपके बिल्जेस में नॉन रिटर्न वाल्व हो गए। सो दीज आर द चेक्स दैट यू विल कैरी आउट। हैच कवर्स है, हैच एंट्रेंसेस हैं, सो वेदर टाइट है। फ्रीइंग पोर्ट्स, कार्गो पोर्ट्स। ठीक है सर, so these are the checks that you will carry out for your load line survey, or ensure that they are all in good working order. And finally, make sure you have the certificate on board and sufficient number of people are available. सर्वे के लिए जब सर्वेयर आ रहा है उसके लिए you have sufficient number of people on board. Then safety construction का ये मैंने नया डाला है इसमें, पहले नहीं था। पहले ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बाद में एक क्वेश्चन आने लगा। What checks you will carry out prior to safety construction survey, तो ये मैंने ऐड कर दिया।
And this has been included in the notes also, जो updated है तो वो उस पर भी आपका ये included है. Okay guys, so that completes our topic. These are the questions which are normally put up. टाइम है क्या कुछ देखने के लिए? 15 मिनट है, एक दिखा दें आपको.